शेयर मार्केट खुलते ही 300 अंकों का धड़ाम होना क्या इशारा करता है? हमने पहले भी कहा था, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखे हैं तो हमने आपको पहले भी कहा था, शायद आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो आप जाकर देख सकते हैं पिछला वीडियो। हमने पहले भी कहा था कि अभी जो स्थिति है ये आने वाले टाइम में इसका और दुष्परिणाम आ सकता है, और वही हुआ। अब इस समय निवेशकों के दिमाग में दो सवाल चल रहे हैं और दोनों सवालों के जवाब हम आपको देंगे। पहला सवाल यह है कि आखिर ये कब तक चलेगा और ये हुआ क्यों? कब तक चलेगा और हुआ क्यों? इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये चल रहा है कि जो निवेशक हैं वो क्या करें, निवेश करें या ना करें, करें तो क्या करें, क्या करना चाहिए, क्या सही रहेगा, ये सवाल चल रहा है निवेशकों के दिमाग में। तो हम सब कुछ डिकोड करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। चैनल पर पहली बार हैं, फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। देखिए, किसी भी सरकार के बस की बात तब होता है जब मामला नेशनल हो, उस देश की अंदरूनी मामला हो। तो उस सरकार का यह दायित्व बनता है, ये हम ऑल इंडिया ही नहीं, ऑल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। उस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बस की बात तब होता है जब वो मसला नेशनल होता है, उस देश के अंदर की होता है। लेकिन अगर मसला इंटरनेशनल हो जाए तो फिर किसी भी सरकार के बस की बात नहीं होता है, जो कि इस समय भारत में और पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे कुछ लोग ज्ञान देने आएंगे, आपको ज्ञान देंगे तरह तरह की, भारत सरकार की नीतियों के कारण ये धड़ाम हुआ है। अब उससे एक सवाल पूछना है कि अगर भारत सरकार की नीति गलत है, जिसके कारण शेयर मार्केट में 300 अंकों के धड़ाम के साथ ये शेयर मार्केट खुला है, तो जो विदेश में शेयर मार्केट की स्थिति है वहां भी क्या मोदी की नीति चलती है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, तमाम कहीं भी किसी भी देश की आज हालत शेयर मार्केट की खराब है। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, क्यों हुआ, कब तक रहेगा, इसका जवाब सुन लीजिए। ये इंटरनेशनल मसला है, अमेरिकी टैरिफ का ये असर है, पूरी दुनिया में इसका असर है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में लोग समझ नहीं पा रहे हैं, खासकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कि आखिर इसका अंत कहां होगा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान आया है, 2-3 बयान, इसको आप समझ लीजिए। भारत के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान है कि भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी एक अच्छे मित्र हैं और वो एक अच्छे शासक भी हैं, लेकिन अमेरिका के साथ उनका जो व्यापार नीति है वो थोड़ा ठीक नहीं है। इसीलिए और देशों के ऊपर हम जो टैरिफ लगाए हैं उतना तो नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी टैरिफ तो लगाएंगे 26%। भारत सरकार का जो नीति है सबके सामने है। भारत सरकार का नीति आजाद होता है, खुले, कोई दूसरा देश दबाव नहीं डाल सकता है। भारत सरकार की नीति साफ है और कई देशों ने इसके बारे में पीएम मोदी को तारीफ भी कर चुका है। तो भारत सरकार की जो नीति है उसका असर भारत में हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में जो है उसका क्या? तो ये भारत सरकार के बस की बात नहीं है और किसी भी सरकार की बस की बात नहीं है, ये इंटरनेशनल मुद्दा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि जो देश अमेरिका के साथ जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। तो पूरी दुनिया अब ये समझने में चाहे जितना वक्त ले ले, और जितना वक्त लगेगा, ये उथल पुथल उतना ही समय तक रहेगा कि ये टैरिफ का क्या जवाब देना है। मतलब अमेरिका के साथ अगर व्यापार करना है तो जितना टैरिफ आप लगाओगे अमेरिका भी उतना ही लगाएगा। और इसीलिए निवेशक जो है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसका अंत क्या होगा। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें सबको समझनी होगी कि जो जैसा टैरिफ लगाएगा हम वैसा करेंगे। भारत के साथ हम फिर भी दूसरे देशों की अपेक्षा नरम हैं। मतलब अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री का दोस्ती का असर है कि अमेरिका भारत के प्रति नरम है। और जो देशों के साथ व्यवहार है अमेरिका का और जो टैरिफ है उसकी अपेक्षा अगर करें, उसकी अगर तुलना करें, उसकी मुकाबला करें तो भारत फिर भी सही है।
लेकिन सवाल है कि आखिर ये उथल पुथल कब तक रहेगा। तो जब तक निवेशक अस्थिर न हो जाए, जब तक देशों की नीतियां अस्थिर न हो जाए, तब तक ये उथल पुथल रहेगा। अब एक सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आता है, निवेशकों के दिमाग में आता है, जो निवेश करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले वो हम आपको जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर आपको शेयर मार्केट से लॉस हो गया, मतलब आपने निवेश किया, शेयर मार्केट गिर गया, आपका लॉस हो गया, तो इसके लिए निराश नहीं होना है। जीवन में लाभ हानि चलता है। अब ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट से आपको करोड़ों का लॉस हो गया तो उसकी भरपाई आपको फोकचा या समोसे बेचकर होगा, नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता है। इसीलिए अब आपको क्या करना चाहिए? वॉच एंड वेट, बस यही एक रास्ता बचा है। आप पैनी नजर बनाकर रखें। जब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है, तो फिर इंटरनेशनल मार्केट की क्या स्थिति है, डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने वाला कौन कौन देश है, उसका असर क्या पड़ेगा शेयर मार्केट पे, ये तमाम चीजों पे नजर बनाकर रखें। सिर्फ आंख बंद करके शेयर मार्केट के जो निवेशक हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सिर्फ उसे नहीं देखें, हर पहलू पे नजर रखें, मतलब नेशनल से इंटरनेशनल। और हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं ना, ये जानकारी सिर्फ भारत के लोगों पे नहीं, पूरी दुनिया के लोगों पे लागू होता है कि वॉच एंड वेट। थोड़ा नजर बनाकर रखें, इंतजार करें, सही समय का सही इंतजार करें। और इसके अलावा फिलहाल आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो अगले कई दिनों तक रहने वाली है। तो कोई भी निवेश जल्दीबाजी में नहीं करें, और ऐसा भी नहीं कि निवेश करना छोड़ ही दें। निवेश भी करते रहें, लेकिन एक ही कंपनी में नहीं करें, अलग अलग कंपनियों में करें, ताकि एक डूबे तो दूसरा बचे, दूसरा डूबे तो तीसरा बचे। और अगर कम पूंजी वाले हैं तो थोड़ा अस्थिर रहें, देखें, स्थिति पर नजर बनाकर रखें, क्योंकि फिलहाल ये जो स्थिति है इसका कोई परफेक्ट सलूशन किसी के पास नहीं है। कारण साफ है कि जब इंसान के बस की बात हो तो उसका वो सलूशन निकाल सकता है, लेकिन कई लोगों के मिलने के बाद अगर इसका समाधान निकाला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें वक्त लगेगा। अब अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति को जो कहना था उन्होंने कह दिया कि हम जैसे को तैसा, और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि इसमें कोई बदलाव भी नहीं होगा जब तक सामने वाला देश मेरे साथ कोई बदलाव नहीं करेगा, हम कोई बदलाव करने वाले भी नहीं है। तो अमेरिका का जो नीति है वो स्पष्ट हो चुका है, लेकिन अब जवाब देने वाले जो देश हैं उनकी नीति जब तक स्पष्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये स्थिति बना रहेगा। मतलब ये एक सस्पेंस है कि जवाब क्या आएगा। तो जो निवेशक हैं वॉच एंड वेट का नीति पालन करें और थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहें, नजर बनाए रखें। अब तक जो आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो आपके पास जो भी शेयर मार्केट से संबंधित अनुभव है उसको आप इस्तेमाल करें। आंख बंद करके इसमें निवेश नहीं करें। एक दौर होता था कि लोग आंख बंद करके निवेश कर देते थे, क्योंकि उनके पास जो अनुभव था उसके आधार पे और उनको मुनाफा हो जाता था। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। आपको सभी चीजों पे नजर बनाकर रखनी होगी, नेशनल से इंटरनेशनल तक, और निवेश भी करें, नजर बनाकर रखें। और कम पूंजी वाले वॉच एंड वेट।